गाइस इस चैप्टर को तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को पूरा सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था साधु सोहा से पूछता है क्या तुम्हें पता है एस्टर्स क्या है। अभी चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सोहा जवाब देती है क्या आपने कहा एस्टर्स। सोहा ब्लश करते हुए बोलती है ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं भी एक एडल्ट हूँ। साधु बोलता है क्या तुम्हें पता है उस टाइम क्या करनी चाहिए जब तुम्हें एस्टर्स होती है। सोहा बोलती है जब मैं सोने जाती हूँ मुझे डोर लॉक करके सोना पड़ेगा, राइट। साधु मंत्र पढ़ते हुए पूछता है ये तुम्हें किसने सिखाया। सोहा बोलती है होयुंग ने। आई होप वो अच्छा होगा। ये कितना अच्छा होता अगर वो मुझे किस दिन लेटर भेजता। साधु सीरियस होकर बोलता है सोहा क्या तुम्हें एक्चुअल रीजन पता है वो क्यों माउंट एवंग छोड़ के गया। सोहा बोलती है क्या तभी दोई बीच में बात को काट के बोलता है सोहा तुम्हें मिल गया जिसके लिए तुम यहाँ आई हो, चलो घर चलते हैं। सोहा बोलती है हाँ ठीक कहा। दोई बोलता है हाँ अभी तुम्हें कुछ समय पहले ही हिट हुआ है, तुम्हें बस घर जाके एक ही चीज करनी है, अपने दरवाजे को अच्छे से लॉक करके सोना। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक वहीं से शुरू होती है जहाँ 7 साल पहले दोई और सोहा साधु के गुफा में गए थे और उन्हें पता चला था साधु एक सांप है। सोहा बोलती है दोई यहाँ से चलो। दोई जवाब देता है तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। सोहा वहाँ से जाने के बाद दोई देखता है साधु वही बड़े सांप के केचुली के पीछे से बाहर आता है। साधु सीरियस होकर दोई को बोलता है इस बच्चे को जाने दो। दोई बोलता है तो क्या, इसने अभी सोहा पर अटैक करने की कोशिश की है, इस रेंगते हुए कीड़े को तो। साधु बेचैन होकर बोलता है रुक जाओ। दोई बोलता है माउंट एवंग के सांप, तुम्हें अभी तक पता नहीं तुम किस सिचुएशन में हो, ये कितना लज्जाजनक होगा अगर किसी ने बता दिया तुम एक सांप हो। साधु बोलता है मुझे भी पता है तुम क्या हो। साधु अपने मुट्ठी खींचते हुए बोलता है तुम ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दोई उसका जवाब देते हुए बोलता है तुम्हारे केचुली को देखने के बाद सोहा जैसे बेवकूफ फॉक्स भी तुम्हारा आइडेंटिटी तुरंत जान लेगी, तो मुझे बस ये चाहिए कि तुम अभी से सोहा के पास कभी मत जाना अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बस जमीन में रेंगना ना हो तो। अभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सोहा साधु को बोलती है अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। दोई बोलता है जल्दी चलो सोहा। सोहा साधु को बोलती है मैं आपसे बाद में मिलने आती हूँ। साधु सोचता है हमने बहुत सहा है, हमें माउंट एवंग से भी जाना पड़ा और हम कुछ को छोड़ के बाकी सबको खा लिया गया। साधु सोहा का स्लीव्स पकड़ के उसे रोकते हुए बोलता है ये शायद बहुत समय हो जाएगा जब तुम मुझसे फिर मिलने आओगी, तो मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। सोहा बोलती है क्या बात है। साधु बोलता है तुम्हारा आवाज धीरे करो और सुनो, क्या होयुंग ने तुम्हें बताया था यहाँ एक बड़ा जीव है। सोहा यहाँ माउंटेन में सच में एक शेर है। सोहा ये सुनने के बाद पूरी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है एक शेर, ये नहीं हो सकता। साधु बोलता है तुम्हारे सूंघने की शक्ति को कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा जितना जल्दी हो सके माउंट एवंग छोड़ के चली जाओ, और जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है तुम बहुत जल्दी देखोगी वो कितना भयानक जीव है। हम देखते हैं दोई को जो बाहर धीरे से मुस्कुरा रहा होता है। सीन शिफ्ट होते हैं रास्ते में जहाँ दोई और सोहा घर जा रहे होते हैं। सोहा अभी भी साधु के बारे में सोच रही होती है जो साधु ने उससे कहा था अगर तुम्हें मेरी बात पर डाउट है तो तुम्हारे गेस्ट रूम के सामने जो चेरी ट्री है उसके नीचे गड्ढा खोदो। सोहा सोचती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उस चेरी ट्री के नीचे क्या हो सकता है, मुझे यकीन है वो मजाक कर रहे होंगे। दोई सोहा को ऐसे सोचते हुए देख उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है सोहा क्या हुआ, क्या उन्होंने कुछ गलत बोला है, तुम भूत की तरह पीली हो गई हो, मुझे पता था हमें उस धूत साधु से मिलने जाना ही नहीं चाहिए था। सोहा बोलती है उन्हें थोड़ी इज्जत दो दोई, वो तेरे अंग के बहुत बड़े साधु के शिष्य है। दोई बोलता है मुझे उस सांप के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या पता अगर वो तुम्हें पूरा खा ले जब मैं कहीं और हूँ, क्या तुम्हें इससे चिंता नहीं होती। सोहा बोलती है रुको, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते दोई। दोई बोलता है मुझे लगता है उसने तुम्हें ये कहा है ना यहाँ एक शेर छुपा हुआ है। सोहा ये सुनने के बाद पूरा चौंक जाती है। सोहा बोलती है दोई तुम्हें कैसे पता। दोई बोलता है सुनो यहाँ ऐसा कोई जीव नहीं है, एटलीस्ट वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। सोहा बोलती है सच में। दोई बोलता है हाँ सच में। सोहा सोचती है पर उसे कैसे सब कुछ पता है। दोई बोलता है सोहा तुम बिलो दूर से शेर को देख सकती हो अगर शेर यहाँ हुआ तो, पर इस पहाड़ी में शेर कैसे हो सकता है, तुम इस बात से सहमत नहीं हो क्या। सोहा बोलती है मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। दोई बोलता है यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो शेर तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम फॉक्स बन जाना, वो तुम्हें छोटा सा बॉल समझ के वहाँ से चला जाएगा, तो अभी से उस साधु के पास जाना बंद करो। दूसरी तरफ सोहा मुंह बना रही होती है। दोई बोलता है हाउ क्यूट, मुझे यहाँ एक भी हरा अंगूर नहीं दिख रहा, क्या तुम्हें भूख लगी है। दोई सोहा को लाल अंगूर खिलाते हुए बोलता है
चिंता छोड़ो और घर चलो। सुहा खाते हुए बोलती है, वो ये कितना टेस्टी है। दोही बोलता है, यहाँ बहुत सारे पके हुए फल है ना, जितना ज्यादा तुम पके हुए फल के लिए वेट करोगे वो उतना ही ज्यादा मीठा होंगे जब तुम उसे खाओगे। गैस यहाँ तो श्योर है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जो हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखा जाता है जहाँ सोहा खुश होकर बोल रही होती है, ये कितना रिफ्रेशिंग है, मुझे सच में नहाने की जरूरत थी। हम देखते हैं दोही सुहा का बिस्तर बनाते हुए बोलता है, आपका बिस्तर रेडी है माय लेडी। सुहा उसे थैंक यू बोलती है। दोही बोलता है, तुम्हारे बाल अभी भी गीले हैं, ऐसे ही रहा तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। सुहा बोलती है, ओ बस करो। दोही बोलता है, आज इतना चलने के वजह से तुम शायद थक गई होगी, तुम्हें आज जल्दी सो जानी चाहिए। सुहा हाँ बोलने के बाद सोचती है, ये हो ही नहीं सकता, ईद जैसा प्यारा लड़का एक खूंखार जानवर हो। वो मेरे लिए खाना बनाता है, अच्छे से बिस्तर बनाता है, बस मेरी ये एहसान चुकाने के लिए कि मैंने उसे बड़ा किया। साधु जरूर कोई मिस्टेक कर रहा होगा। दोही सुहा का बाल बनाते हुए बोलता है, तुम्हारे बाल सिल्क की तरह है। सुहा बोलती है, क्योंकि तुम हमेशा मेरे बालों को कंघी करते हो। दोही बोलता है, तुम्हें अच्छी नींद आती है ना जब मैं तुम्हारे बालों को कंघी कर देता हूँ। सुहा शायद बोलने के बाद सोचती है, मुझे अच्छी महसूस हो रही है जब वो मुझे कंघी कर देता है, वो कितना अच्छा है। हम देखते हैं सुहा ये सोचते सोचते सो जाती है और दोही उसे सोता देख रहा होता है और बोलता है, गुड नाइट सुहा, और उसके फॉरहेड पे किस करता है। सुहा सोते हुए सपने में वही साधु के बातचीत को देख रही होती है और अचानक से उसका नींद खुल जाती है। वो सोचती है, साधु ने जो कहा था वो मुझे अभी भी अजीब लग रही है और इसके वजह से मुझे डरावने सपने भी आ रहे हैं। दोही अच्छा लड़का है, मैं क्या करूं? पर अचानक से सुहा को पैरों की आवाजें सुनाई देती है। वो सोचती है, क्या बाहर दोही है? मैंने नोटिस किया है वो कभी कभी रात को बाहर जाता है। वो इतना रात को कहाँ जा रहा है? क्या उसने इसीलिए मुझे जल्दी सुलाया है जिससे वो बाहर जा सके? सुहा दरवाजे में उंगली से छेद करती है और बाहर देखते हुए सोचती है, दोही कहाँ जा रहा है? अगर वो सच में एक शेर हुआ जिसे साधु ने कहा तो वो जरूर शिकार करने जा रहा है। शायद मुझे उसका पीछा करनी चाहिए। अचानक से दोही पीछे घूम के देखता है जिससे सुहा पूरी डर जाती है और अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। उसके बाद दोही वहाँ से चला जाता है। सुहा दरवाजे को थोड़ी खोल के देखती है और बोलती है, उसने तो मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही दे दी थी, मुझे नहीं लगता मैं उसका पीछा कर पाऊंगी। सुहा सोचती है, वो अभी गया है तो उसे आने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक वो नहीं आता मैं उस समय का इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो उस चेरी ट्री के नीचे जाके अपनी उंगलियों से खोदने लगती है जैसे उस साधु ने उसे कहा था। अचानक से सुहा को कुछ महसूस होती है और वो बोलती है, वही यहाँ कुछ गड़ा हुआ है। वो दबी हुई कपड़े को खींचने की कोशिश करती है पर वो गिर जाती है। वो उठ के बोलती है, चलो देखते हैं क्या है। पर जब वो देखती है वो पूरी सुन हो जाती है। गाइस, सुहा को क्या मिली वो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। गाइस, यहाँ से चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आने वाले चैप्टर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होना बाकी है। तो अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी जल्दी देख पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट कीजिए। बाय बाय।